हेलो ट्रेडर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑप्शंस के बारे में। आज डिस्कस करते हैं फ्यूचर्स के बारे में। तो फ्यूचर्स में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स होता कैसा है और हमें फ्यूचर में किस बात का ध्यान रखना है। जिस तरह हमें ऑप्शन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हम डिस्कस करेंगे। हम हमारे लास्ट फेब और मार्च लास्ट 2 मंथ्स के जो फ्यूचर्स में हमने ट्रेडिंग की है उसका एक क्विक रिकैप भी दिखाएंगे आपको। उसमें प्रॉफिट लॉस बोथ होगा। एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो आपको उस हिसाब से इसको देखना होगा। और दूसरी बात, जो एसटीटी रूल्स मार्च 1 अप्रैल 1 से लागू हुए हैं, उसके बाद फ्यूचर्स में क्या चेंजेस आए, आपकी प्रॉफिट पे आपकी लॉस पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो भी मैं एक शॉर्टली आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर होता है। इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स बनते हैं स्टॉक्स को ऐड करके। मतलब इंडेक्स इज कंसिस्ट ऑफ स्टॉक्स। उसके बाद स्टॉक्स के नीचे आता है फ्यूचर्स। तो स्टॉक्स का फ्यूचर या फिर इंडेक्स का फ्यूचर, बोथ फ्यूचर्स। अभी बहुत से लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। देखो, इंडेक्स ट्रेडिंग फ्यूचर्स में करना हो या फिर स्टॉक में इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना हो, तो आपको लगता है ज्यादा कैपिटल। जस्ट एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखते हैं श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में हमें एक फ्यूचर का लॉट अगर बाय करना है या सेल करना है, बोथ साइड, तो हमें लगते हैं 1,96,000। और ये वैल्यू चेंज होते रहता है डिपेंड ऑन द स्टॉक प्राइस। तो कुछ जगह पे ये कम भी होता है, जैसे आईसीआईसीआई, जीआई, लॉम्बार्ड में इट्स लेस, 1,08,000 में, हिंदाल्को में। तो आप देख सकते हैं इस प्राइजेस को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से ट्रेडर्स हमारे यहाँ पे इसको क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें लगता है ज्यादा कैपिटल। और ज्यादा कैपिटल होना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग सिर्फ 15, 20, 30 हजार के कैपिटल से काम करते हैं, निफ्टी के कुछ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाइंग करके, इस होप में कि ये प्रॉफिट में आएगा, निफ्टी यहाँ जाएगा। वो सब हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो कि फ्यूचर्स में आपको पैसे ज्यादा लगेंगे, बट फ्यूचर्स में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी आपकी एडवांटेज में। फ्यूचर्स में आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और वो होता है टाइम वैल्यू। कोई थीटा डीके नहीं होता। कोई थीटा डीके नहीं होता फ्यूचर्स में। अगर आप फ्यूचर्स लेते हो तो आप फ्यूचर्स में आपकी पोजीशन और एंट्री करेक्ट है, तो आपको सिर्फ उसको कैरी करना है और अपने रिस्क को मैनेज करना है। आप उसको 1 महीना रखो, 15 दिन रखो, 20 दिन रखो, कोई थीटा डीके का उसमें वैल्यू ही नहीं होता है। और कोई भी विक्स, इंडिया विक्स बढ़ा तो उसमें फ्यूचर्स में थोड़ी सी वोलेटिलिटी तो ओवरऑल मार्केट में बढ़ी जाती है। जब इंडेक्स में अपने इंडिया विक्स बढ़ता है तो आपको ये बात पता होगी। ऑप्शंस में उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। इंडिया विक्स बढ़ने के बाद ऑप्शंस में, ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं बहुत स्पाइक करते हैं। इंडिया विक्स नीचे आने के बाद थीटा डी के ज्यादा होता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान होगा। तो मेरा ये कहना है कि फ्यूचर्स में आपके पास एक चीज आपके फेवर में, आपके आपके साथ एक चीज चल रही है, एडवांटेज। नो थीटा डीके, कोई टाइम वैल्यू डीके नहीं, थीटा डीके नहीं, कोई अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं देखना है आपको। सिर्फ एक चीज, ना ऑप्शन चेन देखनी है, सिर्फ एक चीज देखनी है, स्टॉक या फिर इंडेक्स, इसका चार्ट। और उस चार्ट पे आपको देखना है कि किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह एंट्री करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद आपको इसमें काम करना है। तो देखो, हम क्विकली एक डिस्कशन करते हैं। फ्यूचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी एक चीज होती है। वो दूसरी चीज आपके फेवर में नहीं होती। फेवर में नहीं होती क्योंकि बहुत से लोगों के पास इस चीज का कोई प्लान नहीं होता। वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आप देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं, हिंदाल्को में एक फ्यूचर का लॉट आप लेते हो 1,43,000 में, उसमें आपको 700 क्वांटिटी मिलेगा।
दैट मीन्स अगर हिंदाल्को एक पॉइंट भी आपके फेयर में गया तो आपको 700 प्रॉफिट दिखेगा, बट एक पॉइंट भी आपके लॉस आपके ऑपोजिट गया तो आपको 700 का लॉस दिखेगा। दैट मीन्स फ्यूचर्स में लॉस की जो वॉल्यूम होती है, मतलब लॉस होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत बढ़ते हैं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो मैं हमारे प्रीवियस ट्रेड्स में बताऊंगा। देखो हमने लास्ट 2 मंथ्स में हमने ये डेटा पुल किया है। दिस इज लेजिटिमेट रिकॉर्ड ऑफ आवर लास्ट 2 मंथ्स ट्रेड्स। तो देखो इसमें आप देख सकते हो हमने लास्ट 2 मंथ्स में नेट नेट 80,000 का प्रॉफिट किया था फ्यूचर्स में। और आप यहाँ पे देखोगे तो देखो इस लॉस को 12,000, 9,000, 19,000, 14,000, 13,000 इस तरह के लॉसेस है। और ये लॉसेस क्यों होते हैं? सेम चीज, ये लॉस रियलिटी में ये लॉस इतना नहीं होना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। देखो ट्रेडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, उसको लर्निंग के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ये एक दिन में, एक साल में, 2 साल में नहीं आएगा आपको। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना होगा, नहीं तो क्या होगा आपके पास इतने बड़े बड़े लॉसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। 19,000 विच इज बिग लॉस। देखो एंड ऑफ द डे हमने उसको रिकवर किया, हमने प्रॉफिट कमाया, दैट इज अनदर स्टोरी। बट मेरा यह कहना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा, ताकि आप सोचो यहाँ पे अगर ये 12,000 का लॉस 4,000 या 5,000 होता, या फिर ये 19,000 का लॉस सिर्फ 5,000 4,000, तो आप मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो तो इमीडिएटली क्या होगा, ये नंबर बढ़ेगा आपका। तो अगर आप इस लॉस को कम करोगे, सपोज इसमें से हमने 30,000 का लॉस अगर कम किया होता तो इसमें 30,000 ऐड होता विच इज 1,10,000। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट आपको फ्यूचर्स में बचाता है। जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है उस दिन आपको उसको रन करना होगा। देखो प्रॉफिट भी 33,000, देन 28,000, 6,000, 7,000, 26,000, 21,000 इस तरह के प्रॉफिट्स भी हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट हम प्रॉफिटेबल बनते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। और मैंने हमारे लास्ट वीडियो में कहा था कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं मंथली बेसिस पे। आपको सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो, और ऑप्शंस में आप काम करते हो तो डोंट गो आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी जाके काम मत करो और ट्रेंड देखो, ट्रेंड के हिसाब से काम करो। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर प्लेस नहीं हुआ ठीक से तो क्या होता है, मैंने हमारे प्रीवियस ट्रेड्स में बताया आपको, और हम उस पे काम कर रहे हैं, हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। हम कम से कम एक रिस्क मैनेजमेंट में रख के, एक रिस्क लिमिटेड रख के अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का हम उस पे काम करेंगे, उसको हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो ये रही दूसरी चीज, एक फेवर में है और एक आपके ऑपोजिट चल रही है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो फ्यूचर्स में पैसे ज्यादा लगते हैं, बट अगर आप रिस्क ठीक से मैनेज करते हो तो आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आप फ्यूचर्स स्टॉक में करो या फिर निफ्टी में करो, आपके हिसाब से। देखो निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था कि आपको निफ्टी में सिर्फ फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर मैं निफ्टी का आपको बताऊं, फ्यूचर्स में आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो निफ्टी में आप फ्यूचर्स में सिर्फ एक लॉट, सिर्फ एक लॉट है ये, विच इज 1,78,000। अभी आप बोलोगे ये तो बहुत ज्यादा पैसे हो गए। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जो आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो इतने सालों से, महीनों से, आप एक बार जाके देखो, उसका पीएनएल निकालो और उसमें जाके देखो आप कि नेट नेट यहाँ पे आपका कितना लॉस है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लॉस आपका इससे बड़ा होगा। किससे? इस प्राइस से। ये जो मैं बता रहा था अभी आपको 1,78,000, ये लॉस आपका इससे बड़ा ही होगा।
इस अमाउंट से। तो आपने क्या किया है, सिर्फ पुट ले लो कॉल ले लो के चक्कर में आपने आपके पूरे पैसे गवा दिए, आपकी मेहनत की कमाई आपने गवा दी उसमें। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि फ्यूचर्स आर मच बेटर कंपेयर टू ऑप्शंस। और आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक बात का, रिस्क मैनेजमेंट। तो हम एक काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो लाएंगे आपके लिए। आप कमेंट्स में बताना कि आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो हम उस पे काम करेंगे। एक रिस्क मैनेजमेंट पे हम एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि हम खुद भी उस बात पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि हमें भी इस रिस्क को मैनेज करना होगा, इन स्टॉप लॉसेस को, इन ट्रेड्स को, इन रिस्क को मैनेज करना होगा। सो ये नंबर, जो प्रॉफिट का नंबर है, वो अपने आप बढ़ता चला जाए। क्योंकि देखो मार्केट में आपको अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हम अच्छे ट्रेड्स में जल्दी निकल जाते हैं और जो गलत ट्रेड होता है उसमें बैठे रहते हैं। और ये इसी का एग्जाम्पल है, मैं इसीलिए आपको ये बताना चाहता हूँ। तो हम रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो लाएंगे, आप कमेंट में बताना हमें कि आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और किस तरह से आपको फ्यूचर्स में चाहिए, ऑप्शंस में चाहिए, आप कमेंट में बताओ। हम डेफिनेटली उस वीडियो को लाएंगे विच इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट। और दूसरी चीज अभी मैं आपसे बता रहा था कि ऑप्शंस में और एक चीज है जो अभी फिलहाल बढ़ चुकी है, विच इज एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जो आपका ये टैक्स होता है, इसलिए हमारे एक ग्रुप के मेंबर ने हमें ये ट्रेड बेचा, मतलब हमने ट्रेड सजेस्ट किया था और उन्होंने इसमें प्रॉफिट कमाया 2700। ओके, और उसमें उन्होंने 3 एंट्री ली थी आईसीआईसीआई जीआई में और एक एंट्री ली थी एलआईसी, एलआईसी में, एलआईसी ऑफ इंडिया में। तो देखो, आप अगर देखोगे तो ये नंबर एसटीटी 1210, मतलब ये बहुत ज्यादा नंबर है, आपके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा चंक ये नंबर यहाँ पे खा रहा है आपका इन फ्यूचर्स। और ये 1 अप्रैल से बढ़ाया गया है, प्रीवियसली इतना नहीं था ये। आई थिंक इसको बढ़ा के आई थिंक डबल कर चुका है, एग्जैक्ट डेटा इसका पता नहीं है, वी विल पुट इट आउट। तो देखो एसटीटी एक चीज है जो बढ़ चुकी है, और फ्यूचर्स में आपको इसकी वजह से एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। बिकॉज एसटीटी बढ़ी है, आप मल्टीपल ट्रेड नहीं ले सकते। देखो, आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं लेना है, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट। और उसके बाद हम और एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि हम एक और वीडियो लाने वाले हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, उन रूल्स पे हम वीडियो लाएंगे वेरी सून। और आप वीडियो की उन रूल्स को फॉलो करके आप डेफिनेट एक अच्छा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता था आपको कि आपको जिस हिसाब से एसटीटी बढ़ा है, आपको फ्यूचर्स में मल्टीपल टाइम ट्रेड नहीं करना है। एंट्री एग्जिट एंड देन डन, आप उस दिन के लिए बस, उसके बाद आप दूसरा ट्रेड नहीं लोगे। इफ आपको लेना है तो सिर्फ दूसरा ट्रेड बहुत कम रिस्क के साथ आप ले सकते हो, बेस्ड ऑन कि हम आपने प्रीवियस ट्रेड में कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। देखो, लॉस के बाद ट्रेड करना टू रिकवर लॉस इज अ बैड आइडिया, बहुत बार हम करते हैं ऐसा। तो देखो, फ्यूचर्स में आपको पैसे ज्यादा लगेंगे, हम समराइज करते हैं, पैसे ज्यादा लगेंगे, पर आपको दो चीजों का फायदा होगा। फ्यूचर्स में आपको थीटा डीके और कोई ऑप्शन चेन को नहीं देखना है। दूसरी बात, आपकी अपोजिट में, मतलब अपोजिट कहने से अच्छा होगा, आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा फ्यूचर्स में। एक तो रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि लॉट होता है, एवरी लॉट, मतलब जितने का लॉट है, अभी सपोज आपका निफ्टी का लॉट है, ये 65 का जो निफ्टी का लॉट था, तो ये जो 65 का अमाउंट है, 65 वन लॉट में, दैट मीन्स एवरी पॉइंट 24,301 होने, 301 होने के बाद आपको इसमें 65 का प्रॉफिट दिखेगा, बट 24,299 होने के बाद 65 का लॉस दिखेगा। दैट मीन्स एवरी पॉइंट आपका 65 का प्रॉफिट या लॉस आपके
डैशबोर्ड पे आपके पोजीशन में दिखेगा आपको। इसीलिए इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। इफ आप सही होते हो तो बहुत बड़े प्रॉफिट आप कमा सकते हो। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने जब बोला था 22,250 पे निफ्टी को बाय करना है फ्यूचर्स में, और हमने फर्स्ट टारगेट दिया था 23,700, उसके बाद हमने बोला कि ये 24,300 भी जाएगा। हमारे पूरे टारगेट अचीव हो चुके हैं इसमें, और हमने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है फ्यूचर्स में। आप हमारे डेली एनालिसिस के वीडियोस जाके देखिए, और आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो उन वीडियोस को बिल्कुल मिस मत करना। एंड मोर इम्पोर्टेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हमें दिख रहा है कि आप देख रहे हैं वीडियोस को, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम दे रहे हैं आपको। तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ध्यान रखो, फ्यूचर्स में आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना होगा। और फ्यूचर ट्रेडिंग इज अ वे बेटर देन ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में पैसे नहीं बनते, बनते हैं, पैसे हर जगह बनते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि कितनों के बनते हैं और आपके कितने बने हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आफ्टर 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमने कुछ चीज़ों को सीखा है, और हमें ये समझ में आया है कि फ्यूचर्स इज मच बेटर देन ऑप्शंस, और आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, एंड दैट्स ऑल, यू विल बी प्रॉफिटेबल। हमने हमारा जो 2 मंथ का जो पोर्ट ट्रेडिंग का जो आपको डैशबोर्ड अभी दिखा है, ये वाला देखो, ये एविडेंस है कि आप अगर ऑप्शंस से ज्यादा फ्यूचर्स में काम करते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन बी प्रॉफिटेबल, अ वेरी गुड प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो ध्यान रखिए इस बात को। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर करो इस वीडियो को जो ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, क्योंकि ये बोथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। थैंक यू सो मच।